नमस्कार। भारत के लगभग हर घर की रसोई में दिखने वाला ये जो लाल सिलेंडर है ना, ये सिर्फ खाना पकाने का एक जरिया नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी कहानी, एक क्रांति की, एक जबरदस्त चुनौती की और हाँ, भविष्य के एक बहुत बड़े प्लान की। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। चलिए शुरुआत ही बहुत बड़े नंबर से करते हैं। 33 करोड़ से भी ज्यादा इतने एलपीजी कस्टमर्स हैं आज की तारीख में भारत में। अब ये नंबर अपने आप में बताता है कि रसोई गैस देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। पर सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव, इतना विशाल विस्तार हुआ कैसे? मेल, इसकी सबसे बड़ी वजह थी 2016 में आई एक गेम चेंजर स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सोचिए, इस एक योजना ने 10.56 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन दिए। इसने सिर्फ गैस नहीं दी, बल्कि उन्हें लकड़ी और कोयले के उस जहरीले धुएं से आज़ादी दिलाई। और इन सभी कोशिशों का नतीजा क्या हुआ? आज भारत पूरी दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ये वाकई हर घर तक साफ ईंधन पहुंचाने की एक जबरदस्त कामयाबी की कहानी है। इसे हम सही मायनों में भारत की एलपीजी क्रांति कह सकते हैं, जिसने करोड़ों जिंदगियों को सच में बदला है। पर इस क्रांति के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है, और वो चुनौती है इंपोर्ट्स पर, यानी आयात पर हमारी भारी निर्भरता। मतलब हमारी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये कहानी का दूसरा पहलू दिखाते हैं। हम अपनी जरूरत की सिर्फ 33 से 40% एलपीजी ही देश में बनाते हैं, यानी बाकी की पूरी 60 से 67% गैस हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। और इस आयात की कीमत, यकीन मानिए, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। भारत हर साल करीब 1.06 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एलपीजी खरीदने पर खर्च करता है। सोचिए, ये देश की इकोनॉमी पर कितना बड़ा बोझ है। तो सवाल उठता है कि गैस आखिर आती कहाँ से है? हमारी 92% से भी ज्यादा एलपीजी आती है मिडिल ईस्ट के देशों जैसे कतर और सऊदी अरब से। और इसकी खास टेक्निकल वजह है। देखिए, भारतीय सिलेंडरों के लिए ऐसी गैस चाहिए जिसमें ब्यूटेन 60% हो, जो मिडिल ईस्ट की गैस में होता है। वहीं जो अमेरिकी गैस है, उसमें प्रोपेन ज्यादा होता है, जो हमारे सिस्टम के लिए सीधा फिट नहीं बैठता। लेकिन एक ही इलाके पर इतनी ज्यादा निर्भरता में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जैसे हाल ही में जब होर्मुज की खाड़ी में तनाव बढ़ा, तो भारत की एलपीजी सप्लाई पर सीधा असर पड़ा और खपत में 17% की गिरावट आ गई। ये घटना हमें साफ साफ दिखाती है कि हमारी सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो सकती है। तो सवाल ये है कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत कर क्या रहा है? अच्छी खबर ये है कि सरकार और तेल कंपनियां मिलकर भविष्य की सप्लाई को सिक्योर करने के लिए एक बड़े मास्टर प्लान पर काम कर रही हैं। ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है, मतलब जिसके 4 मेन पिलर हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर को फौलादी बनाना। दूसरा, शहरों में पाइप्ड गैस का जाल बिछाना। तीसरा, गैस खरीदने के लिए नए देश खोजना। और चौथा, एलपीजी के दूसरे विकल्पों को बढ़ावा देना। इस प्लान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा है दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइनों में से एक का निर्माण। ये पाइपलाइन गुजरात के कांडला से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक बिछाई जा रही है। इसकी लंबाई है करीब 2800 किलोमीटर। ये किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है, और ये भारत की एनर्जी सप्लाई की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखती है। तो सबसे जरूरी सवाल, इससे फायदा क्या होगा? जरा सोचिए, ये एक अकेली पाइपलाइन देश की कुल जरूरत की करीबन 25% एलपीजी ट्रांसपोर्ट कर देगी। मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 34 करोड़ लोगों तक गैस सीधे बॉटलिंग प्लांट पहुंचेगी, और ये सब होगा हजारों ट्रकों को सड़क से हटाकर। अब बात करते हैं प्लान बी की। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए भारत बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी बना रहा है। जैसे मैंगलोर में जमीन के नीचे एक विशाल गुफा खोदी गई है, जो देश की सबसे बड़ी एलपीजी स्टोरेज है। इसमें 80,000 टन गैस जमा की जा सकती है। मकसद साफ है, अगर बाहर से सप्लाई रुके तो भी देश में गैस की कमी न हो। और ये तो हुई आज की बात। भविष्य का क्या? इसके लिए भी तैयारी चल रही है। शहरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है, ताकि सिलेंडर शहरी रसोई से मुक्त होकर ग्रामीण इलाकों में जा सकें। इसके अलावा अमेरिका और रूस जैसे नए देशों से गैस खरीदने की कोशिशें हो रही हैं,
और साथ ही सोलर, इलेक्ट्रिक और बायोगैस जैसे विकल्पों पर भी जोर दिया जा रहा है। तो ये सारी कोशिशें हमें भारतीय रसोई के भविष्य की एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। ये कहानी अब सिर्फ एक लाल सिलेंडर की नहीं रही, ये कहानी बन चुकी है देश की ऊर्जा सुरक्षा की। इन सभी योजनाओं, पाइपलाइनों और रणनीतियों का मकसद सिर्फ एक है, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, भारत की रसोई की आग कभी बुझने न पाए। तो असली चुनौती यही है, आज स्वच्छ ईंधन की जरूरत और कल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य के बीच एक सही संतुलन बनाना। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन पाएगा? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि ये सारी रणनीतियां जमीन पर कितनी तेजी से और कितनी असरदार तरीके से उतरती हैं। सोचने वाली बात है ना?